5 साल की बच्ची, गले में गमछा बंधा हुआ, घटनास्थल पर खून के धब्बे और फिर बच्ची के शरीर से निकल रहा खून। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं बिहार तक पर क्राइम की कहानी। ये कहानी सामने आई है बिहार के गया जिले से, जिसका नाम बदल करके अब गया जी रख दिया गया है। वहां से ये कहानी सामने आई है जहां एक 5 साल की बच्ची एक खंडर में पड़ी हुई मिली। उसके गले में गमछा बंधा हुआ था, उसके आसपास खून के धब्बे थे और साथ ही साथ उसके प्राइवेट पार्ट से भी खून बह रहा था। पुलिस वहां पर पहुंची, बच्ची को उठाई और उसी खंडर के पास से एक 14 साल का बच्चा गुजरता है, जिसे पुलिस अपने कस्टडी में लेती है। पूछताछ करने के लिए उसे थाने ले जाती है। यहाँ से शुरू होती है वो पूरी क्राइम की कहानी। अब सवाल है कि 5 साल की बच्ची जब वहाँ पर पड़ी है तो वहाँ एक 14 साल का बच्चा जो घूम रहा था, आखिर ये बच्चा कौन था और उसका उस बच्ची से क्या कनेक्शन था। कहानी की जो शुरुआत है वो शुरुआत हुई 26 जुलाई को। 26 जुलाई के दिन ये बच्ची जो यहाँ पर पड़ी मिली, इसकी बड़ी बहन जो कि पास की दुकान में दवाई लेने के लिए गई थी, उसके साथ ये बच्ची भी पीछे पीछे दवा लेने गई। बड़ी बहन दवा लेते लेते आ रही थी और छोटी बहन पीछे पीछे अपनी बड़ी बहन को फॉलो करते हुए आ रही थी। इसी बीच बड़ी बहन थोड़े स्पीड से आगे बढ़ी, उसका ध्यान भटका और जब पीछे मुड़ के देखा तो उसकी छोटी बहन दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। जिसके बाद बड़ी बहन घर पहुंची आधे रास्ते से। खोजबीन करने के बाद जब वो नहीं मिली तो आखिरकार थक हार करके उसने अपने पिता को पूरी बात बताई कि वो दवाई लेने गई थी, जिसके साथ उसकी छोटी बहन भी गई थी। लेकिन फिलहाल वो तो घर पहुंच गई, लेकिन छोटी बहन जो उसकी है वो अब तक घर नहीं पहुंची है। और फिर पिता को जब जानकारी मिली तो पिता ने भी काफ़ी खोजबीन शुरू की, कुछ भी अता पता नहीं चला। तब थक हार करके पिता और पूरा परिवार मिल करके पुलिस थाने पहुंचता है, पुलिस को शिकायत लिखाता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है। बताया जाता है पुलिस को कि उनकी बच्ची किस तरीके से दवाई लेने निकली थी, लेकिन उसके बाद बड़ी बच्ची जो है वो घर आ गई, लेकिन छोटी बच्ची का कुछ भी अता पता नहीं है। पुलिस काफ़ी खोजबीन करती है, तहकीकात करती है, दौड़ दौड़ छानती है कि कहाँ गई। उस जगह पर भी जाती है जहाँ से बड़ी बहन जो है वो दवाई लेने के लिए गई थी। जिस जगह पे दवाई लेने के लिए बड़ी बहन गई थी उस जगह भी हम आपको बता देते हैं कि वो जगह था धोबी के पिपरघट्टी बाजार। ये बाजार का नाम बताया जा रहा है जहाँ पर वो लड़की दवा लेने गई थी अपनी छोटी बहन के साथ। और दवा लेने के बाद उसकी बड़ी बहन घर लौट आई, लेकिन बच्ची शाम तक उसका इंतज़ार किया गया और शाम तक वो छोटी बच्ची कहीं नहीं मिली, ना ही वो घर लौटी। पुलिस के पास जब मामला पहुंचा तो पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तुरंत खोजबीन शुरू की और फिर खोजबीन करते हुए पता चला कि दिन रात परिजन ढूंढने के बाद नर्सरी के खंडरनुमा शौचालय बताया जा रहा है, जो खंडरनुमा जगह का जो हम जिक्र कर रहे हैं, एक्चुअली में वो एक शौचालय है। वहाँ पर ही बच्ची पड़ी हुई मिली है और बिल्कुल मृत अवस्था में मिली। ये बच्ची जो है वो लगभग 1 या 2 दिन के बाद मिली वहाँ पर घटनास्थल पर। जिसके बाद पुलिस ने वहाँ से निकलते एक बच्चे को देखा, उस बच्चे को भी हिरासत में पुलिस ने लिया। सीधे उसको लेकर के पुलिस थाने पहुँची। लड़के के शर्ट पर कई जगहों पर खून के दाग लगे हुए थे, खून के धब्बे थे, जिसके शक पर ही पुलिस ने तुरंत उस बच्चे को जैसे ही खंडर से निकलता हुआ देखा, तुरंत वहीं पे पकड़ा और सीधे पकड़ करके अपने साथ थाने ले आए। थाने लाने के बाद लड़के से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद पुलिस के सामने कई बड़े खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि ये 14 साल का बच्चा जो घटनास्थल पर मौजूद था, किसी को दूर दूर तक इसकी बातें सुनकर, इसके बारे में जानकर ये हैरानी होगी और विश्वास भी नहीं होगा कि ये 14 साल का बच्चा जो उस वक्त उस बच्ची के पास से आ रहा था, ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि उस बच्ची का आरोपी था, उसका दुष्कर्मी था, जिसने 5 साल की उस मासूम बच्ची के साथ ये 14 साल का लड़का, आप सोचिए कि 14 साल क्या उम्र है इस लड़की की, और इस उम्र में उसने एक छोटी सी मासूम बच्ची जिसको अपनी बहन समझ करके लोग खेलते हैं, उसे खिलाते हैं, उससे पूछता कि आखिर वो कहाँ की है, कैसे भटक गई, उसने सीधे उस बच्ची को पकड़ा, इस खंडरनुमा नर्सरी जगह पर लेकर के आया जो कि शौचालय वाला एरिया था। यहाँ ला करके ना सिर्फ उस बच्ची के साथ इस छोटे बच्चे ने हैवानियत की, दरिंदगी की, उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, बल्कि उस लड़की की हत्या भी कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस ने क्या कुछ बताया है वो सुनिए। देखिए, एक मामला आया था जिसमें 5 वर्षीय बच्ची थी जिसके साथ
गलत काम करके और उसकी हत्या की गई। और ये मामला 26 तारीख की रात्रि में डोभी थाना अंतर्गत एक जगह है वहाँ से प्रकाश में आया और तत्काल पुलिस ने घटनास्थल पर पहुँच के अनुसंधान प्रारंभ किया और 4 घंटों के अंदर जो आरोपी थे, जो विधु विरुद्ध जो बालक हैं उनको निरुद्ध किया गया और सिटी एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी बनी है जो इस पूरे मामले का अनुसंधान कर रही है। इसके साथ ही साथ मौके पर हमारी जो एफएसएल टीम के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी गए और उन्होंने भौतिक साक्ष्य का संकलन वहाँ से किया है और हम लोग इसमें बहुत तेज़ी से इसमें अनुसंधान को आगे बढ़ा रहे हैं और 1 सप्ताह के भीतर इसमें माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया जाएगा और स्पीडी ट्रायल चला के यथाशीघ्र सजा दिलाने का काम किया जाएगा। तो पुलिस का कहना है इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल पुलिस जो है वो आरोप पत्र दाखिल करेगी। फिलहाल अब भी इससे पूछताछ जो है वो जारी है, लेकिन सवाल एक बार फिर से इन बच्चों पर है। ये भविष्य है बिहार के, भविष्य है देश के। जो छोटे बच्चे हैं जो इस उम्र में कहा जाता है कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं, आगे चल करके कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन आजकल क्राइम की कहानी में खास करके जितनी भी कहानियां हम लेकर के आ रहे हैं, जितनी भी कहानियां सामने आ रही हैं, आपराधिक घटनाओं को अगर हम छोड़ दें तो बिहार में लगातार इस तरीके के जो कांड है वो सामने आ रहे हैं। लगातार ऐसे बच्चों की कहानियां सामने आ रही हैं, खास करके जहां बच्चे बेहद कम उम्र में अपने ट्रैक से भटकते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कभी इंस्टाग्राम, कभी फेसबुक, कभी सोशल मीडिया, कहीं ना कहीं से कोई नया कांड सामने आ रहा है तो कहीं से इस तरीके का कांड सामने आ रहा है। जो अभी आपके सामने ये पूरी कहानी हमने बताई कि छोटे छोटे बच्चे, आप देखिए किस तरीके से छोटे छोटे ये जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम उम्र में इन्हें फ़ोन मिल जा रहा है और फिर इसी का फ़ायदा उठाकर ये पढ़ाई के बजाय गलत चीज़ें देख रहे हैं और इसी को देखने के बाद आप देखिए कि इनकी मानसिकता किस तरफ मुड़ रही है और उससे वो क्या सीख रहे हैं आज के ज़माने में, आज के सोशल मीडिया से, और फिर किस तरीके के जघन्य अपराध को ये अंजाम दे रहे हैं। कई केसेस बिहार में ऐसे सामने आए हैं जहां ऐसे मामलों में छोटे बच्चे शामिल हैं जो इस कुकृत्य को करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी खबरें, ऐसी घटनाएं जब सामने आती है तो देख करके ना सिर्फ हैरानी होती है बल्कि खून खौल उठता है कि आखिर ये बच्चे, ये देश का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहे हैं, आखिर इन भविष्य को, इन बच्चों को हो क्या गया है, आखिर क्या सीख रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, आसपास का कैसा माहौल इन्हें मिल रहा है, किस तरीके का दरिंदा बचपन से पैदा हो रहा है। और आप देखिए कि बचपन से एक छोटी उम्र में आते आते ये बच्चे जिनके चेहरे पर एक मासूमियत होती है, जिनके हरकतों में एक मासूमियत होती है, ये मासूम नहीं बल्कि एक दरिंदे होते जा रहे हैं। अब कई ऐसी कहानियां अब तक सामने आई हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के कई जगहों पर ऐसी चर्चा है, जो आसपास के इलाके हैं वहां पर ऐसी चर्चा है कि ये जो बच्चा है वो पहले भी इस घर में चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है। ऐसा कहा जा रहा है आसपास के लोगों के द्वारा कि चोरी की घटना को अंजाम दे चुका है और जब इसको पकड़ा गया, इससे पूछताछ की गई घर वालों के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा, तो ये साफ साफ कहता है कि जो करना है कर लो। और आज एक घटना में इसका नाम जो है वो सामने आया है। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है, पुलिस पूछताछ में और क्या कुछ खुलासा होता है। फिलहाल के लिए आप देखते रहें बिहार तक क्राइम की कहानी। देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे।